Hello everyone, hope you guys are doing well. uh, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग with our weekly analysis, weekly bias. So we will discuss about gold के आगे गोल्ड ने क्या करना है और फिर गोल्ड अभी तक क्या कर चुका है, और जो मैं आप लोगों के साथ बायस अभी तक शेयर करता आया हूँ फ्रॉम लास्ट 4 वीक्स नाउ, वो कैसा प्ले आउट हुआ और कैसी मेरी प्रिडिक्शन गई अभी तक। तो 4200 से मैंने जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी तो अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ एक वीडियो शेयर की थी, प्राइवेट वीडियो शेयर की थी भी। उसके बाद मैंने पब्लिक कर दिया। मैंने कहा कि सबका भला कर देते हैं, इसमें क्या है, क्या मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है आगे अगर किसी को पता लग जाएगी तो जो गुरुज हैं जो लॉसेस करवाने बैठे हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, एटलीस्ट उनसे कुछ लोग बच जाएंगे फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद फोमो से बच सकते हैं। तो यही मकसद था और कुछ भी नहीं था इसके पीछे। बहरहाल लेट्स कम टू द पॉइंट। पेंडिंग लिक्विडिटीज थी जो मैंने बताई हुई थी, 4100, 4052, फिर उसके बाद 3990 प्रिसाइज लेवल्स दे के बताया था। उसके बाद ये वाली एक लिक्विडिटी थी 3980। ये सारे प्रिसाइज लेवल्स थे जो मैं 4 वीक से बताता आया था कि गोल्ड इनके ऊपर 110% ड्रॉप करेगा और लाजमी करेगा, और वो हुआ है आपके सामने, ठीक है। बहरहाल फिर उसके बाद जैसे ही फ्राइडे आया है उसके बाद हमने थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखा। ऑब्वियसली मार्केट गिर रही थी तो गिरती थोड़ी ना रहेगी, ऑब्वियसली उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल लेने के लिए शॉर्ट टर्म हाइस थे, ये लिक्विडिटी थी ऊपर, बाय साइड लिक्विडिटी थी जितनी भी, वो सारी मार्केट ने ऊपर जाके स्वीप की है। फिर उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिली है। फिर उसके बाद एक पुश मिला है स्ट्रॉन्ग लोअर टुवर्ड्स डाउन साइड, और फिर उसके बाद अगेन गोल्ड जो है वो बेरिश है। और ये मैं चीज़ बताता आया था अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स के प्रीमियम ग्रुप के साथ भी, जब ये बुलिश मूव निकल रही थी तो मैंने सबको यही बताया कि यार आई एम नॉट लुकिंग फॉर बायस और आई एम नॉट बुलिश ऑन गोल्ड, आई एम बेरिश, आई एम बेरिश, आई एम बेरिश, ठीक है। नो मैटर कुछ भी चल रहा है दुनिया में, वॉर लगी हुई है या गोल्ड, बेशक मतलब आप कह लो कि उसके चांसेस थे, क्योंकि पिछली दफ़ा या फिर पिछले दिनों में या पिछले वीक्स में या पिछले मंथ्स में जो भी आप कह लो कि मतलब वॉर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती रही है उसमें गोल्ड जो है वो पंप करता था, ठीक है। बट इस दफ़ा डंप क्यों किया? उसने पंप भी इस वजह से नहीं किया कि वॉर चल रही है, बट अगर आप टेक्निकल्स को देखो और अगर आप टेक्निकल्स पे गौर करो, ठीक है, तो पंप इस वजह से भी कर रहा था कि टेक्निकल्स जो थे वो सपोर्ट में थे। और अभी अभी के चल रहा है मार्केट में अभी के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डीएक्स पे जाएंगे। डीएक्स के ऊपर मैंने वीकली हाईज कुछ ड्रॉ करके दिए थे और फिर रीजनिंग बताई थी कि ये हमारा ये वीकली फेयर वैली गैप है, वीकली इम्बैलेंस है, इनवर्स फेयर वैली गैप है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डेली और वीकली की कैंडल्स जो हैं वो इसके 50% से नीचे क्लोज ना हो। डेली की क्लोज हो चुकी थी, बट अगर आप वीकली की कैंडल देखो तो उसकी बॉडी ने इसके एग्जैक्ट 50% को रिस्पेक्ट किया और फिर इधर से ही रिजेक्शन दे के वो ऊपर निकल गया, ठीक है। और डेली के अंदर अगर आप जाओ तो जितने भी लोग इकट्ठे हुए हुए थे, ये फ्राइडे 10th जुलाई, फिर उसके बाद आप कह लो थर्सडे 2nd जुलाई, ये सारी लिक्विडिटी थी। और ये ऑब्वियसली जब इतने इक्वल लोज और इतने इक्वल प्रॉक्सिमिटी में लोज बन रहे हो ना मार्केट में, तो वो स्वीप होने के चांसेस चांसेस होते हैं, ठीक है। मतलब 90 to 95% चांसेस यही होते हैं कि जो इक्वल लोज और इक्वल हाइज बनते हैं, वो इक्वल लोज और इक्वल हाइज क्या होते हैं, जो आपके रिटेल ट्रेडर्स हैं ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। तो ये आपकी सपोर्ट थी, उसने क्या किया, इस सपोर्ट की लिक्विडिटी ली है और फिर उसके बाद एकदम से रिजेक्शन दी और हमारी फेवर में जाके उसने ये प्रीवियस वीकली हाई भी उड़ा दिए हैं दो, ये भी इक्वल प्रॉक्सिमिटी में हाईस थे। फिर उसके बाद वो इन प्रीवियस वीकली हाईस की तरफ जा रहा है, जो मैंने एनालिसिस में यूट्यूब पे सबको टाइमली बताया था कि ये हाईस
डीएक्स लेने जाएगा, लाजमी लेने जाएगा। अब क्योंकि डीएक्स इज पुशिंग टुवर्ड्स अपर लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, वीकली हाइज। और फिर आप ये भी देखो कि क्लोजर दिया है उसने इसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग फेयर वैली गैप के ऊपर। और फिर उसके बाद दिस वीकली कैंडल, इसने ये जो बॉटम विक बनाई है, ठीक है, ये बॉटम विक ने इसको एग्जैक्ट फेयर वैली गैप को, अगर आपको नजर ना आ रहा टू द टिक, ये क्या है? ये जरा यकों से जाके पूछना आपके ये क्या है। ये टू द टिक इस फेयर वैली गैप को क्यों रिस्पेक्ट किया है? और फिर टू द टिक, ये जो मैंने बताई थी चीज़ें कि फेयर वैली गैप के 50% को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इससे नीचे क्लोजर्स नहीं देने चाहिए, और ये होगा, और ये वीकली हाइज इंटैक्ट है, ये क्या है? दिस इज यू कैन से दिस इज प्योर एल्गोरिदम। ठीक है, और जो ये लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते, और जो लोग इस बात को अहमियत नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, उन लोगों को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि दीज मार्केट्स आर नॉट ड्रिवन बाय बाइंग और सेलिंग प्रेशर। ये मार्केट्स जो हैं बाइंग सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती हैं। इसके पीछे एक एल्गोरिदम है। वो जिस टाइम जो मूव दिखाएगा उसने दिखानी है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ मिलके बेरिश या सेल्स लेने लग जाए, बेरिश मूव्स की तरफ जाने लग जाए, ठीक है। बेशक यहाँ पे 2000 लॉट खोल दो आप सेल की तरफ, लेकिन उसने उधर ही जाना है जहाँ पे एल्गोरिदम उसको लेके जा रहा है। तो आप ये देखो, ये नोटिस करो कि एग्जैक्ट टू द टेक इसने दिस वीकली दिस डेली कैंडल इसने वेक डाउन किया। इसने इस वीकली इनवर्स इम्बैलेंस, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को एग्जैक्ट टॉप पे इसने टैप किया, और फिर उसके बाद ये बुलिश गया, और इसने ये जो बेरिश, ऑब्वियसली एक टाइम पे ये बहुत बेरिश थी, और फिर उसके बाद यहाँ से इसने एक बुलिश फ्लिप और फिर बुलिश क्लोजर दे दिया, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि ये इन वीकली आइज की तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। अच्छा, गोल्ड में क्या चल रही है अब, ये तो आपको पता ही है कि मैंने लिक्विडिटीज जो थी वो पेंडिंग मार्क की हुई थी, और उसके बाद हमारे पास एक ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी भी इंटैक्ट, 3940। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है 3880, 3885 का लेवल है, ठीक है। अब इधर जाने के लिए हमें क्या कॉन्फर्मेशंस देखनी पड़ेंगी? सबसे पहली कॉन्फर्मेशन तो ये है कि इसने ये आप कह लो कि थर्सडे 9 जुलाई का हाई इसने उड़ाया, ठीक है, इसने स्वीप किया है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस हैं डेली के ऊपर। और ये जो आप कैंडल क्लोजर देख रहे हो ना, इसका भी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। बहरहाल सबसे पहले तो हम लोग जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। अ, ये जो आप वॉल्यूम इम्बैलेंस देख रहे हो ना, इधर और इधर, ये होता है एक रिजेक्शन ब्लॉक। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, जस्ट लाइक दिस, और इसको मैं इस तरह से आगे की तरफ ले जाऊं, अब ये एक बुलिश आप कह लो कि रिजेक्शन ब्लॉक है। बट प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उल्टा उसको इन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब जब प्राइस इन्वर्स करती है, इन्वर्जन्स देने लग जाती है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब अगर ये बुलिश था, उसको इन्वर्स किया, मतलब कि एक बुलिश कॉन्फर्मेशन थी, बट उसको इन्वर्स कर दिया, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन के मार्केट अभी भी सेल्स की तरफ इंटरेस्टेड है, मार्केट बायर्स की तरफ नहीं जाना चाहती है। अब अगर आप गौर करो, थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, तो आप ये देखो कि प्राइस यहाँ से बुलिश गई, उसने एग्जैक्ट इसके 50% को रिजेक्ट किया, ये डेली की कैंडल है। बट जो नेक्स्ट क्लोजर था वो इससे ऊपर हो गया, उसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, और फिर ऊपर निकली है, और ऑब्वियसली बायर्स को फंसाया है उसने, ठीक है। उसने आप कह लो कि रिटेलर्स का माइंड जो है वो कन्विंस किया,
ठीक है, उनको कन्विंस किया कि ये मार्केट जो है बाइस की तरफ जा रही है, और अल्टीमेटली ये 4200 के लेवल पे, 4500 के लेवल पे जो वो प्रिडिक्ट करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, कितना सा बुलिश मूव देख के आप कह लो कि ये जो एल्गोरिदम ये जो मूव्स दिखाता है ना, ये मूव्स काफ़ी होती हैं एक रिटेलर और एक अनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर का माइंड डेवलप करने के लिए रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, जबकि मार्केट ने उधर जाना नहीं होता इवेंचुअली, बट ये चीज़ें जो होती हैं ये दिखाने के लिए होती हैं, ताकि वो एटलीस्ट जो मार्केट में पैसे लेके बैठे हुए हैं ना रिटेलर्स, $1000 से लेकर 1 लाख $2 लाख, जितना भी ये $1000 से लेकर बैठा हुआ है ना बंदा फंड लेके 1-2 लाख डॉलर तक, ये सारा रिटेलर है, ये सब रिटेल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो हम भी ऑब्वियसली रिटेल में ही काउंट होते हैं, बट वी वांट टू ट्रेड विद स्मार्ट मनी, वी वांट टू मूव विद स्मार्ट मनी। दैट्स व्हाई वी आर ट्रेडिंग विद दीज कॉन्सेप्ट्स। दैट्स वाई ये डी कोडिंग हमने की हुई है। ये रिजेक्शन ब्लॉक, इनवर्स फेयर वैली गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी स्वीप्स, ये सारी डी कोडिंग है उस एल्गोरिदम की, जो आप कह लो कि ऑब्वियसली इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला माइकल है, आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर, और उसी के ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और आईसीटी और एसएमसी दोनों चीज़ें सेम है, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ, उसके अंदर ट्रेंड लाइंस भी डाल दी हैं, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर क्लीन रेंज भी यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ नॉट द वे टू ट्रेड दीज कॉन्सेप्ट्स। जो इस तरह से ट्रेड करता है वो कंसिस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता, और वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता इन मार्केट्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ समझनी होगी। पर लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, जो मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करके बताया, ये येलो सा बॉक्स। अब आप ये देखो कि जैसे ही ये इन्वर्स हुआ, जो नेक्स्ट कैंडल थी डेली की, उसने इसके एग्जैक्ट टू द टिक, टू द टिक 50% पे टैप किया। ये थोड़ा सा मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन पे लेके जाके फिर बताता था कि आपको बेहतर नज़र आए मेरा कर्सर। ये जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ ना, ये आप इस पे गौर करो कि ये चीज़ क्या है। ये एल्गोरिदम नहीं है तो और क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करना है आपको, लोग थोड़ा सा ना समझ लगेगी आपको, थोड़ा सा इट विल मेक सेंस, इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस कि वाकई में यार इट्स नॉट it's not the kind of market which is driven by buying or selling pressure, it's all algorithm। ठीक है, it's all कह लो कि ये पीछे एक एल्गोरिदम है, मैकेनिज्म है, जो इस चीज़ को प्राइस को ड्राइव करता है। ठीक है, या तो बाय की तरफ या तो सेल की तरफ, डिपेंडिंग ऑन बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट रिग्ड किया गया है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने इसके साथ चलना है, और इसके साथ चलना, आई नो इट्स वेरी हार्ड, आई नो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स। मतलब ये चीज़ें जो हैं ये कुछ लोगों को मतलब बकवास लगती हैं, बट ओवर द लॉन्ग रन जब आप लोग हम्म, इस चीज़ के खिलाफ जाओगे, ट्रेड करोगे, और आप देखोगे कि यार कौन सी चीज़ कंसिस्टेंटली काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, तो आप लोगों को खुद ही समझ लग जाएगा कि यार यस, दिस इज़ करेक्ट, कि ये मार्केट जो है ये वाकई में एक एल्गोरिदम ड्रिवन मार्केट है। ऑब्वियसली अब ये डीएक्स को देखो, लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं और वो फेयर वैली गैप है, कितना इंटैक्ट वो उसको जाके प्रिसाइजली उसने, वो जो वीकली फेयर वैली गैप मैंने बताया हुआ है, कैसे मतलब उसने उसको रिस्पेक्ट की है। वीकली के चार्ट के ऊपर आप जाके देखो, ये क्या चीज़ है, ये 50% क्या लेवल है। माइकल इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज़ शायद समझ ना लाए आए, या फिर आप लोगों को हंसी भी आए, बट ये जो सीई, मतलब मैं लिखता हूँ ना सीई 50%, दिस इज कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसको कहते हैं 50% ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये जो सीई है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जिसको कहता है माइकल, ये कोई आम चीज नहीं है, ये फेयर वैली गैप कोई आम चीज नहीं है। ये वीकली फेयर वैली गैप, ये जो प्राइस इससे मूव कर रही है, दिस इज ऑल एल्गोरिदम। ठीक है, नथिंग एल्स। डेली पे जाके देखें, ये जो लोज इकट्ठे हुए हैं ये यक्कों के लोज हैं। ठीक है, ये यक्कों की आप कह लो सपोर्ट होती है, हमने यक्कों की सपोर्ट उड़ाई उड़ाई है।
ठीक है, और फिर उसकी तरफ, फिर उसके बाद यको की रेजिस्टेंस भी उड़ाई। ये भी देख रहे हो, ये इक्वल प्रॉक्सिमिटी में लो हाईज बने हुए हैं, दिस हाई एंड दिस हाई, ये देख रहे हो कैसे स्मूथ हाईज हैं ये। तो ये जो स्मूथ लिक्विडिटी होती है, जो स्मूथ हाईज होते हैं, मार्केट हमेशा इनकी तरफ जाती है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। और फिर लोअर टाइम फ्रेम्स में आपको कॉन्फर्मेशंस निकाल के लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर आपको एंट्रीज निकालनी होती हैं टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द हायर टाइम फ्रेम। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको जेहन में रखना होगा। यही हमारी बेस होती है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हम लोग सिग्नल्स निकाल के देते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी ग्रिप है, इन्हीं के ऊपर मेरी ग्रिप है। ठीक है, फ्रॉम पास्ट 2 years मैं यही चीज करता आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अब मतलब जो लोग मुझे फॉलो करें ऑब्वियसली, मैं उनके सामने इतना खुल के नहीं आया। देर वॉज मैनी रीजंस बिहाइंड इट कि अब मैं अगर आपके सामने खुल के आ रहा हूँ, मे बी ये भी एक रीज़न हो। ठीक है, मेरी बात करने की मकसद ये है कि समटाइम्स आपको थोड़ा सा टाइम देख के और फिर उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। तो मुझे ये बेहतर लगा टाइम, और इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल ये 50% से इसने रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब होपफुली मेरा जो बायस है वो मुझे ये कह रहा है कि मंडे को वी माइट सी अ पुश डाउन टूवर्ड्स दिस लेवल। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। मंडे को आपको ये बेरिश मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, चांसेस हैं। और ये मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की है, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं किस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, वो भी मैंने आप लोगों को बताना है। अब ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पीछे एक और रीज़न है, सिर्फ ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। 4 आवर इम्बैलेंस, ये अगर मैं आपको दिखाऊं ड्रॉ करके, तो आप ये चीज़ एक नोटिस करो कि इस डेली के रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर अगर आप नोटिस करो, तो ये 4 आवर का एक फेयर वैली गैप है। ठीक है, कंचा फेयर वैली गैप इसको कहते हैं कंचा फेयर वैली गैप। बहरहाल ये आप देख रहे हो ये कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखो, टू द टिक प्राइस ने क्या किया है, उसके 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के अंदर टैप करके। ठीक है, कितनी बुलिश होगी ये कैंडल उस टाइम पे। और इसको नीचे लाने वाली क्या चीज़ थी, इसको नीचे वाले लाने वाली जो चीज़ थी वो ये फेयर वैली गैप, विच इज़ 4 आवर फेयर वैली गैप। और और फिर ये जो इसका 50% है, जो डेली का मैंने आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताया है, उसका 50% मार्केट ने विक किया, रिजेक्ट किया। और फेयर वैली गैप, इस फेयर वैली गैप के भी 50% से रिजेक्ट किया। ठीक है, ना इससे ऊपर क्लोजर दिया है, ना इससे ऊपर बॉडीज को उसने जाने दिया। ठीक है, उसने बस विक किया यहाँ से, और फिर उसके बाद रिजेक्ट। और फिर आप ये देखो कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाऊं, ये देखो कि उसकी बॉडीज जो है प्राइस की, कैंडल्स की, वो उसको कैसे रिस्पेक्ट कर रही हैं। ये देख रहे हो, ये कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जिसको हम टारगेट करें फॉर द कमिंग वीक, फॉर मंडे, फॉर ट्यूसडे। सबसे पहले तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार इक्वल लोज कहाँ पे हैं, इक्वल प्रॉक्सिमिटी में लोज कहाँ पे हैं। तो जो मुझे इक्वल लोज नज़र आ रहे हैं वो, आप ये कह लो कि ये दो लोज हैं। ठीक है, दी स्विंग लोज, स्विंग स्विंग लो स्विंग हाइज तो ऑब्वियसली सबको पता होगा इस ग्रुप में। और अगर नहीं पता तो अल्लाह आपकी मदद करे। बट जो इक्वल प्रॉक्सिमिटी में मुझे लोज लग रहे हैं ना, वो दो ये पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारी पेंडिंग लिक्विडिटी है जो कि स्वीप हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा, ये प्राइस क्या बनती है, 3997।
3997 के ऊपर ये इक्वल लोज हैं। और ये आप कह लो कि पेंडिंग लिक्विडिटी। ठीक है। तो एनालिसिस के मुताबिक और बायस के मुताबिक और डायरेक्शन जो हमें दिखा रही है इस टाइम पे, मैं कोई वॉर नहीं देख रहा, कोई न्यूज़ नहीं देख रहा। ठीक है। कुछ भी नहीं देख रहा। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स को देख के आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़, ये पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाली मार्केट में, आगे आने वाले डेज में, जैसे मंडे का ओपनिंग होगी या फिर ट्यूसडे तक या जब मर्जी, हमें ये ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये 39997 वाला जो लेवल है, इसने उड़ना ही उड़ना है। डीएक्स हमारे इस एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और गोल्ड, ऑब्वियसली गोल्ड की डायरेक्शन क्या है लॉन्ग टर्म, आप देखो क्या है, इट्स बेरिश। ठीक है। उसने एक शार्प पुल यहाँ से लिया, लिक्विडिटी ली, स्वीप की, नीचे आया, ये लोज उड़ा दिए। ठीक है। फिर से उसके बाद बेरिश आया है, फिर से एक मूवमेंट दी है, शॉर्ट टर्म हाइज के लिक्विडिटी स्वीप की है, फिर उसके बाद ये लोज उड़ा दिए जो ऑब्वियसली मैंने प्रिडिक्ट किए थे, जो कि उड़ नहीं थे। अब उसने फिर से एक चीज़ की है रिपीट, उसने हाइज उड़ा दी है। ठीक है। अब उसने, उसकी डायरेक्शन क्या है इस टाइम पे, और हमारे जो एनालिसिस हैं, ये जो हम पीडी अरेज यूज कर रहे हैं हाई टाइम फ्रेम पे, वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? ऑब्वियसली वो सेल की इंडिकेशन दे रहे हैं, बायस की इंडिकेशन तो नहीं दे रहे। ठीक है। और आपने रैंडम ऑर्डर ब्लॉक्स को नहीं देखना होता इस पूरे प्राइस लेग के अंदर। ऑर्डर ब्लॉक्स आपने वही देखने होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं बायस को। ठीक है। वो जो सपोर्टिव बायस है, उसके अंदर आपने उन ऑर्डर ब्लॉक्स, उन लिक्विडिटी स्वीप्स को देखना होता है कि जो आपके एनालिसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये है कि मुझे ये लग रहा है कि डेली को भी देख के यही लग रहा है कि ये जो है गोल्ड, ये ड्रॉप दे सकता है इन लोज तक। ठीक है। फिर उसके बाद इवेंचुअली ऑब्वियसली हमारे पास फिर ये, अब ये देख रहे हो, ये इक्वल लोज भी इसने बनाए हुए हैं, ये इक्वल प्रॉक्सिमिटी में है। हालांकि ये लिक्विडिटी पॉइंट था अच्छा खासा, इसने स्वीप किया है, आई डोंट थिंक सो कि किया है, बट इसको मैं इक्वल प्रॉक्सिमिटी में ही लूंगा। ये दोनों इक्वल लोज हैं, तो ये भी सस्पेक्ट हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा अगले वीक के लिए सस्पेक्ट है वो है 3997 का लेवल। फिर उसके बाद जो सेकंड सस्पेक्ट है वो है हमारा 3960 का लेवल है। और फिर उसके बाद थर्ड सस्पेक्ट है हमारा 3940, जो ऑब्वियसली, यार मैं क्या बताऊं, फ्राइडे को हम लोग लिटरली वेट कर रहे थे इस लेवल के स्वीप होने का। और फिर उसके बाद मुझे पता है हम लोग यहाँ से मैंने एंट्रीज करवाई हुई थी प्रीमियम मेंबर्स को 4059 4060 से। हम लोग शॉर्ट थे, हमने ये पूरा मूव कैच किए। ठीक है। हमने पार्शल्स भी सिक्योर किए। और एंड पे जो हमारे पार्शल्स थे ना, वो ये थे कि हमने, हमारा जो एंड गोल था वो ये था कि हमने 493940 का जो लेवल है वो हमने टारगेट करना है, और वो लिक्विडिटी स्वीप होनी है। बट इवेंचुअली यहाँ से पुल बैक आया और मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म हाइज लेने चलेगी, जिसमें ऑब्वियसली हमारे ब्रेक इवेंट्स भी शामिल थे। बहुत गंदा प्ले किया मार्केट ने, बट स्टिल यार इट्स मार्केट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और इस अनप्रिडिक्टेबल मार्केट के अंदर इतना अच्छा मूव निकालना इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। एनालिसिस किसी के भी गलत हो सकते हैं, एनालिसिस माइकल के भी गलत हो सकते हैं, एनालिसिस कोई भी मशहूर बंदा है जो बहुत एक्यूरेट ट्रेडिंग करता है उसके भी गलत हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट्स है ना, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहीं पे भी मूव कर जाती हैं, कभी भी मूव कर जाती हैं। बट ये है कि अगर आप अपने एनालिसिस को फॉलो करो, ठीक है, पूरे यकीन के साथ, ठीक है, क्योंकि हर हर रोज हर दिन ये मूव्स आपके अगेंस्ट नहीं जाती हैं। ठीक है। ये कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मतलब आपने एनालिसिस निकाले और वो गलत हो गए, बट ये डेली का काम नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, ये जो थर्ड है मैंने आपको बताया था 3940, ये मेरा ख्याल है तकरीबन भी कोई 170 या 180 पिप्स से रह गया था, ये 170 पिप्स। मतलब हमने कैच कितने किए,
मेरे से रिलेट कर रहे होंगे, अभी मेंबर्स हैं कुछ जो गए थे, और वो देखेंगे जब ये वीडियो, ऑब्वियसली उन वो रिलेट करेंगे जिन्होंने होल्ड की हुई थी ये 60 से। गर्दन से पकड़ा हुआ था यार हमने। हमने ऑलमोस्ट कैच किया 1000 पिप्स। 985 1000 पिप्स ही होते हैं, ठीक है। 985 पिप्स कैच किए, राइट फ्रॉम द नेक ऑफ दिस होल बेरिश मूव। ये आप डेली की कैंडल देख रहे हो, ठीक है। ये पूरी डेली की कैंडल, यहाँ से हमने इसको ग्रैब किया था और ये नीचे तक हम लोग इसको होल्ड करते हुए, थर्सडे की कैंडल होगी और फिर ये फ्राइडे की कैंडल है, ये जो नेक्स्ट है। इस फ्राइडे की कैंडल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लेवल जाएगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, पुल बैक आ गया। बहरहाल अब 3940 का लेवल है जो कि सस्पेक्ट है। थर्ड जो मैं बता रहा था, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ इवेंचुअली 3885, 3888 वाला जो लेवल है। फिर भी मैं आप लोगों को प्रिसाइज करके बता देता हूँ, 3885, 3884। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं वीकली में जाऊँ तो आप लोग ये लोज देख रहे हो, ये इक्वल लोज हैं, ये इक्वल प्रॉक्सिमिटी में है, तो ये सस्पेक्ट है, ठीक है। गोल्ड ने अगर शॉर्ट जाना है तो वो इसको लेने जाएगा, 110% लेने जाएगा, लाजमी जाएगा, ठीक है। इस इन लोज को लिए बगैर गोल्ड जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि बुलिश मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये बहुत हैवी फ्यूल आप कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो बस ये थे एनालिसिस। लेट्स सी क्या बनता है। इवेंचुअली मार्केट जहाँ पे भी जाएगी हम लोग फिर भी कैच कर ही लेंगे, बट ये मेरा एनालिसिस है, ये आप लोगों को मैंने ड्रॉ करके दिखा दी है। इसके पीछे की रीजंस भी बता दी हैं कि क्या क्या रीजंस हैं, किस किस तरह मार्केट जो है वो हमारे जो पेंडिंग लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं उधर तक जा सकती है, ठीक है, और ये मूव दे सकती है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।